लज्जत में ऊंट अपना नफ्स क्यों काट देते हैं? ऊंट सांप क्यों खाता है और ना खाए तो इससे क्या होता है? मौजूद दोस्तों, ऊंट एक ऐसा जानवर है जो सहराओं का बादशाह कहलाता है, बल्कि इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके वजूद में कुदरत ने ऐसे गहरे और खौफनाक राज छुपा रखे हैं जिन्हें सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। ये वो मुनफरिद जानवर है जिसकी तख्लीक पर खुद अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में गौर करने का हुक्म दिया और फरमाया, क्या तुम ऊंट की तरफ नहीं देखते कि उसे कैसे पैदा किया गया? तो फिर ऊंट की पैदाइश का वो कौन सा हैरानकुन और अजीब राज है जो साइंसदानों को भी चकरा कर रख देता है? और कुदरत की इस अनोखी तख्लीक के पीछे वो कौन सी ऐसी अंधी लज्जत या मजबूरी छुपी है जहां ये ऊंट खुद अपने ही नफ्स को काट डालता है? आखिर ये मासूम नजर आने वाला जानवर जिंदा और जहरीले सांप चबाने पर क्यों मजबूर हो जाता है? और अगर ये सांप ना खाए तो इसके साथ क्या होलनाक अंजाम होता है? ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आप बड़े करीब से देख सकेंगे। तो आइए इन तमाम सनसनीखेज हक़ाइक़ का आगाज़ करते हैं ऊंट की इस अजीब तरीन आदत से, जहां वो खुद अपने ही वजूद का दुश्मन बन जाता है। दोस्तों, आमतौर पर पुरसुकून नज़र आने वाला ऊंट जब साल में एक बार मस्ती यानी अफजाइश नस्ल के सीज़न में आता है तो इसका गुस्सा और जुनून सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। इस हालत में नर ऊंट इतना खतरनाक हो जाता है कि वो अपने मालिक तक पर हमला कर देता है और इसके मुंह से झाग के साथ गोश्त का एक गुब्बारा बाहर निकलता है जिसे दौला कहा जाता है। लेकिन इस जुनून के दौरान कुदरत का ये शाहकार एक ऐसी होलनाक नफ्सियाती कैफियत का शिकार हो जाता है जो जानवरों के माहिरीन को भी हैरान कर देती है। अगर इस शदीद शहवत और गुस्से की हालत में नर ऊंट को मादा ऊंटनी ना मिले या उसका ये जुनून पुरसुकून ना हो तो वो शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। और इस अंधी लज्जत और पागलपन की हद ये होती है कि ऊंट अपने ही दांतों से अपने जिस्म के सबसे नाजुक हिस्से यानी नफ्स को चबाना और काटना शुरू कर देता है। जानवरों के डॉक्टर के मुताबिक ये कोई आम लज्जत नहीं होती। ये शदीद ज़हनी तनाव और गुस्से की एक ऐसी बीमारी है जहां ऊंट अपने दर्द से बिल्कुल बेनियाज होकर खुद को ही लहूलुहान कर लेता है और बाज़-औक़ात इसकी जान पर बनाती है। दोस्तों, ऊंट की ज़िंदगी का अगला राज तो इंसानी अक्ल को बिल्कुल सुन कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि घास फूस और खारदार झाड़ियाँ खाने वाला ये मासूम जानवर दुनिया के जहरीले तरीन सांपों को जिंदा और उबलता हुआ क्यों निगल लेता है? दरअसल ऊंट को एक ख़ास और इंतहाई पुरअसरार बीमारी लाहक होती है जिसे अरबी ज़ुबान में हियाम कहा जाता है। ये बीमारी इतनी होलनाक है कि इसके लगते ही ऊंट के जिस्म के अंदर एक अजीब सी तपश और पोशीदा आग भड़क उठती है। वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है, इसका पूरा जिस्म सूखने लग जाता है और वो तड़पने लगता है। इस जानलेवा बीमारी का पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कुदरती इलाज है और वो है जिंदा जहरीला सांप। जब ऊंट को ये सांप खिलाया जाता है तो सांप का शदीद जहर ऊंट के अंदर जाकर उसकी बीमारी के खतरनाक वायरस को ख़त्म करना शुरू कर देता है। अगर ऊंट को वक्त पर यह सांप ना मिले तो उसका खून अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता है और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। सांप निकलने के बाद ऊंट को शदीद प्यास लगती है और वो कई घंटों तक पानी के बर्तन को देखता रहता है, लेकिन पानी नहीं पीता, क्योंकि अगर उसने पानी पी लिया तो जहर उसे मार देगा। इस तड़प के दौरान ऊंट की आंखों से मुसलसल आंसू बहते हैं जो उस जहर के असर को पिघला कर बाहर निकालते हैं। ये वो नायाब आंसू हैं जिन्हें अरब लोग संभाल कर लाखों रुपए में बेचते हैं, क्योंकि ये दुनिया के हर सांप के जहर का तोड़ होते हैं। मगर दोस्तों, ऊंट के इन हैरत अंगेज हक़ाइक़ का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। प्यारे दोस्तों, ऊँटनी का दूध सदियों से सहराई इलाकों के लोगों की अहम ग़िज़ा रहा है। ये आम गाय के दूध के मुकाबले में कुछ मुनफरिद खसूसियात रखता है। आपको बताते चलें कि ऊँटनी के दूध में विटामिन सी की मिक़दार निस्बतन ज़्यादा होती है, जो ऐसे इलाकों में बहुत मुफीद होती है जहां ताज़ा फल और सब्जियां आसानी से दस्तयाब नहीं होती। इस दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और दीगर ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा भी पाए जाते हैं जो जिस्म की नशो-नुमा और सेहत के लिए अहम हैं। ऊँटनी का दूध हल्का और निस्बतन आसानी से हज़म होने वाला समझा जाता है। सहराई कबाइल कई मरतबा सिर्फ ऊँटनी के दूध पर दिनों तक गुजारा कर लेते थे, क्योंकि ये तवानाई और ग़िज़ाइयत का एक बेहतरीन ज़रिया है। ख़वातीनो हज़रात, ऊँट अपनी जिसामत के लिहाज से हैरानकुन रफ्तार और बर्दाश्त का मालिक होता है।
عام حالات میں اونٹ تقریباً 5 سے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مسلسل چل سکتا ہے، لیکن اس کی اصل طاقت تیز دوڑنے کی بجائے طویل فاصلہ طے کرنے میں ہے۔ اونٹ کئی گھنٹوں تک مسلسل سفر کر سکتا ہے، جبکہ دوسرے جانور جلد تھک جاتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر اونٹ تقریباً 60 سے 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتا ہے۔ خاص طور پر ریس والے اونٹ اس سے بھی زیادہ رفتار دکھا سکتے ہیں۔ قدیم زمانے میں تجارتی قافلے اونٹوں کی مدد سے سینکڑوں کلومیٹر لمبے صحرائی راستے طے کرتے تھے۔ اونٹ کے لمبے اور مضبوط پاؤں اسے نرم ریت پر توازن برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں، جس کی وجہ سے صحرا میں نسبتاً تیزی اور آسانی سے حرکت کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے۔ اونٹ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جسے صحرا کی سخت ترین زندگی کے لیے خصوصی طور پر موزوں بنایا گیا ہے۔ ایک صحت مند اونٹ روزانہ تقریباً 40 سے 50 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ فاصلہ طے کر سکتا ہے، جبکہ سامان اٹھانے کی صورت میں بھی لمبے سفر جاری رکھ سکتا ہے۔ اونٹ 200 کلو گرام یا اس سے زیادہ وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی لیے صدیوں تک یہ صحرائی تجارت کا بنیادی ذریعہ رہا۔ اس کے جسم میں پانی کو محفوظ رکھنے کا ایک منفرد نظام موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ شدید گرمی اور پانی کی کمی کو برداشت کر لیتا ہے۔ اونٹ کا جسمانی درجہ حرارت دن اور رات کے مطابق تبدیل ہو سکتا ہے، جس سے پانی کا ضیاع کم ہو جاتا ہے۔ اس کے سرخ خون کے خلیے عام جانوروں کے مقابلے میں مختلف ساخت رکھتے ہیں، جو شدید پانی کی کمی کے باوجود خون کی روانی برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اونٹ کے چوڑے اور نرم پاؤں ریت میں دھنسنے سے بچاتے ہیں، جبکہ اس کی لمبی پلکیں اور بند ہونے والے نتنے ریت کے طوفانوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اونٹ طویل فاصلے سے پانی کی موجودگی یا آبادی کے آثار بھی محسوس کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے صحرائی سفر میں یہ انسان کا قابل اعتماد ساتھی سمجھا جاتا رہا ہے۔ قدیم عرب، افریقہ اور وسطی ایشیا کی تہذیبوں کی ترقی میں اونٹ کا کردار اتنا اہم تھا کہ اس کے بغیر وسیع صحرائی تجارت کا تصور بھی مشکل تھا۔ ناظرین، اونٹ محض ایک جانور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا عظیم شاہکار ہے جو انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ شدید گرمی، پانی کی کمی، طویل صحرائی سفر اور بھاری بوجھ جیسی مشکلات کے باوجود اس کی برداشت اور صلاحیتیں حیران کر دیتی ہیں۔ اس کا دودھ غذائیت سے بھرپور ہے، اس کی رفتار اور قوت برداشت منفرد ہے، جبکہ اس کی جسمانی ساخت صحرا کی سخت ترین زندگی کے لیے خاص طور پر موزوں بنائی گئی ہے۔ جب ہم اونٹ کی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کو ایک خاص حکمت اور مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید بھی انسان کو اونٹ کی تخلیق میں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بے شک اونٹ اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور عظمت کی ایک زندہ نشانی ہے، جو آج بھی انسان کو اپنے خالق کی بے مثال کاریگری کا احساس دلاتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔